जी नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां हरियाणा कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में बगावत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। हरियाणा कांग्रेस में अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं में बगावत हो गई है। हुड्डा गुट के नेता सांसद जयप्रकाश पर खोलकर हमला बोल रहे हैं। हिसार के बरवाड़ा में हुड्डा गुट के 7 नेता इकट्ठा हुए। इनमें पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व विधायक रामनिवास गोडेला, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, धर्मवीर गोयत, हरीश वर्मा, सुखबीर डूडी और पूर्व चेयरमैन अजीत सिंह शामिल हैं। उन्होंने इशारों में सांसद जयप्रकाश को हार का जिम्मेवार ठहराया। नेताओं ने कहा कि हिसार संसद के कांड विधानसभा की 4 सीटें हारी। इसमें नलवा, हांसी, बरवाला और उछियाड़ा विधानसभा है। नेताओं ने कहा कि सीनियर नेता के बेटे की मुख्यमंत्री बनने की हसरत में कांग्रेस हारी। ये लोग 90 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सीएम बनने के लिए सिर्फ 45 सीट जीतना चाहते थे। हालांकि दीपेंद्र समर्थक हिसार से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र साहरण ने जेपी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये नेता अहंकार की वजह से हारे। इन्होंने प्रचार तक नहीं किया, उल्टा दीपेंद्र जेपी ने यहाँ प्रचार किया। उन जगहों से कांग्रेस जीती है। कांग्रेस में अभी तक हुड्डा और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा का गुट आमने सामने था। अब इस नई खींचातान से हुड्डा का हरियाणा कांग्रेस में दबदबा संकट में पड़ता नजर आ रहा है। बरवाला से कांग्रेस उम्मीदवार रहे रामनिवास गोडेला ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि सरकार विधायकों से बनती है, मगर हमारे वाले नेता सोचते थे कि बिना विधायकों के ही सरकार बना देंगे। कुछ नेताओं की सोच गलत थी। गोडेला ने सांसद जयप्रकाश जेपी के लिए कहा कि इलेक्शन में जयप्रकाश जहां जहां गया वहां जात पात में बांट दिया। चुनाव से पहले ही महक में बांट दिए गए थे कि मेरा चोरा ये बनेगा, ठीक है, आपका बेटा एमएलए बन गया, आप एमपी बन गए, मगर जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। गोडेला ने जयप्रकाश को लेकर कहा, जब लोकसभा की टिकट मिली तो मैंने सबको मदद के लिए कहा, मगर विधानसभा चुनाव में भी ये 50-55 आदमियों को थापी मारते रहे। जेपी यहाँ से नहीं जीतेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी नलवा हलके की कांग्रेस कैंडिडेट अनिल मान हांसी कैंडिडेट से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि जेपी की वजह से हारे। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा, प्रदेश में बीजेपी सरकार लोगों ने नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बनवाई है। उनको वहम था और घमंड था जो उनको ले डूबा। वे चाहते थे कि इस हल्के से विधायक न बने, मगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। एमएलए के बिना आप कैसे मुख्यमंत्री बना दोगे? बहुत लोगों की टिकट काटी, मेरी खुद की 2019 और 2024 में टिकट काटी। संपत सिंह ने कहा कि इनको लगता था कि संपत सिंह जीत गए तो मंत्री बनाना पड़ेगा। अरे मुख्यमंत्री तो आप ही बनते। उसके बाद ही यह खेला गया। रामनिवास गोडेला को टिकट देकर अंदर खाती इसका विरोध किया गया। संपत सिंह ने आगे कहा कि एक सांसद बगावत करता है, यह छोटी बात नहीं। पार्टी को ऑडियो व वीडियो दोनों दे दिए। पार्टी कहती है कि फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बना दी है, जो हारे हुए लोग हैं इस कमेटी में वहीं शामिल कर दिए। रामनिवास गोडेला को जवाब देते हुए साहण ने कहा कि गोडेला को अपने अहंकार ने हराया। ये मान रहे थे कि लाखों वोटों से जीतेंगे। गोडेला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वीडियो भी सबके सामने है। नौकरियों में पैसे लेने के आरोप लगे। सीएलयू के केस आज भी आप पर चल रहे हैं, तो उन चीजों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। वहीं संपत सिंह ने कहा कि 2009 में इनकी सेटिंग से हम आदमपुर नहीं जीत पाए। 2014 में आपने चंदे लिए, लोगों को नौकरी के नाम पर ठगा। इसी कारण 2009 में 40 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में 15 सीटों पर आ गई। अगर आपको बेटा काबिल नहीं है तो इसमें जमाने का दोष नहीं है। इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का माहौल ही दीपेंद्र हुड्डा ने बनाया है। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट सतीश त्यागी कहते हैं कि हर पिता की तरह भूपेंद्र हुड्डा भी चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़े। दीपेंद्र हुड्डा में आगे बढ़ने और मेहनत करने की क्षमता है, मगर अभी भूपेंद्र हुड्डा से दीपेंद्र हुड्डा की तुलना नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुड्डा सबको साथ लेकर चलते हैं, दीपेंद्र में अभी यह काबिलियत नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा अपनी महत्वाकांक्षी है। हालांकि संपत सिंह जैसे नेताओं की आलोचना से दीपेंद्र या कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कैरियर भी नीचे आ गया है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।